मुझे हमेशा से एक डर लगा रहता है कि कहीं मैं अनएम्प्लॉयड ना रह जाऊं। मतलब जैसे मेरी फैमिली कंडीशंस हैं, वो मुझे देख के लगता है कि कहीं अगर मैं अनएम्प्लॉयड रह गया, इफ़ आई डिडंट गेट अ जॉब, देन व्हाट विल हैपन टू मी। मेरी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिच सुपर रिच फैमिली। तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। आई एम श्योर आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप क्या करोगे। बट ट्रस्ट मी, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अभी 18 ईयर्स का हूँ, जस्ट टर्न 18, अगले साल 19 का हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि हम सब फालतू में सोच रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब मैं पुराने लोगों से पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल जो लोग ज़्यादा एज के हो चुके हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हाँ, हम भी इस एज में यही सोचते थे कि हाउ विल वी गेट जॉब और क्या होगा हमारा। पर ट्रस्ट मी, अगर आप इस लूप में फंसे हुए हो ना कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं कहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, देन ट्रस्ट मी, यू नो आगे चल के आप फिगर आउट कर लोगे। बट ये जो उस टाइम के बीच का समय होता है ना, बड़ा अजीब होता है। लाइक यू कांट इवन एक्सप्लेन योर सेल्फ कि मैं करूंगा क्या, होगा क्या, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। अजीब सी थॉट्स आते हैं और दिमाग हमेशा उसमें रहता है कि यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या पता अगर मैं निठल्ला रह गया तो। ट्रस्ट मी, हर एक कामयाब इंसान को एक पॉइंट पे ये डर लगता है कि मैं अगर निठल्ला रह गया, नाकामयाब रह गया, या मेरा कुछ नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा। बट धीरे 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 जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, तुम आगे बढ़ोगे, तुम ज़्यादा होशियार होगे, तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस अपना दिमाग खोले रखना, फालतू चीज़ें मत सोचना। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में से कुछ ना कुछ ग्रैब कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। बाद में आप पीछे देखोगे, आपको लगेगा कि डैम ब्रो, मैंने तो कर लिया। तो अगर आपको भी ये डर लगता है ना कि अगर मैं अनएम्प्लॉयड रह गया, या अगर मेरे से कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे भी हमेशा ये डाउट आता ही है, हर टाइम। बट इससे मैं अपने आप को रोकता नहीं हूँ कि, या फिर मैं इसे हावी नहीं होने देता हूँ खुद पे कि मैं क्या करूँगा। मेरी क्रिएटिव थिंकिंग को मैं इससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मेरी क्रिएटिव थिंकिंग, मेरी एबिलिटीज़ मैं जानता हूँ कि मैं कर लूँगा, और सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। तुम्हारा खुद पे बिलीव होना ज़रूरी है, और किसी का बिलीव होना ना होना मैटर नहीं करता है। तो खुद पे भरोसा रखो। एंड ये चीज़ मैं खुद से भी कह रहा हूँ कि खुद पे भरोसा रखो, और आने वाले समय में सब कुछ हो जाएगा। जो मैं, मेरा एम है कि मैं कम से कम नहीं नहीं तो 1 से 2 लाख रुपए एक महीने के कमाऊँ। और आज से 3 साल के अंदर, आज से 3 साल बाद, मैं अभी 18 का हूँ, तो आज से 3 साल बाद मैं 21 का हूँगा। तो 2 लाख, 1 लाख काफ़ी बड़ा टास्क है, बट देखते हैं। और यस, कंटेंट क्रिएशन पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे पता है मैं कुछ भी करके तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। कुछ ना कुछ करके ऐसे मैनेज कर लूँगा। एंड आई होप आप लोग भी कर लोगे। तो बस ज़्यादा टेंशन मत लो, चिल रहो, मैं भी चिल हूँ। अब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सोचता नहीं हूँ ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में। और मेहनत करो, हो जाता है। अंत में सबको लगता है कि ओह, मैंने सब कुछ कर लिया। पर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हारी वो रात भर की मेहनत, पसीने में वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं इसके बाद जाके टेस्ट दूंगा केमिस्ट्री का। बट धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके हो जाएगा ना, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अराउंड 4 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। स्टेमिना खत्म, तेल खत्म, घी खत्म, जो बोलो। तो बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बूम।